एवरीवन, वेलकम टू वीकेंड पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम टू हैव वर्ब के थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस को देखेंगे। उससे पहले जो प्रीवियस क्लासेस में सेंटेंसेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं उनकी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करें। हमारे पास वर्ड्स हैं आई, वी, यू, दे, बॉयज़, ही, शी, दीपिका, माय नेबर, हर सिस्टर। और हमें प्रैक्टिस करनी है 7 गुआवा ट्रीज से। 7 गुआवा ट्री का मतलब होता है 7 का मतलब 7 और गुआवा का मतलब होता है अमरूद और ट्री का मतलब होता है पेड़। मतलब मेरे पास 7 अमरूद के पेड़ थे, अब नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, आई से स्टार्ट करेंगे। मेरे पास 7 अमरूद के पेड़ थे। आई हैड 7 गुआवा ट्रीज। हमारे पास 7 अमरूद के पेड़ थे। वी हैड 7 गुआवा ट्रीज। तुम्हारे पास 7 अमरूद के पेड़ थे। यू हैड 7 गुआवा ट्रीज। आपके पास 7 अमरूद के पेड़ थे। यू हैड 7 गुआवा ट्रीज। उनके पास 7 अमरूद के पेड़ थे। दे हैड 7 गुआवा ट्रीज। लड़कों के पास 7 अमरूद के पेड़ थे। बॉयज़ हैड 7 गुआवा ट्रीज। उस लड़के के पास 7 अमरूद के पेड़ थे। ही हैड 7 गुआवा ट्रीज। उस लड़की के पास 7 अमरूद के पेड़ थे। शी हैड 7 गुआवा ट्रीज। दीपिका के पास 7 अमरूद के पेड़ थे। दीपिका हैड 7 गुआवा ट्रीज। मेरे पड़ोसी के पास 7 अमरूद के पेड़ थे। माई नेबर हैड 7 गुआवा ट्रीज। उसकी बहन के पास 7 अमरूद के पेड़ थे। हर सिस्टर हैड 7 गुआवा ट्रीज। नेक्स्ट है 4 कोकोनट ट्रीज। 4 का मतलब होता है 4, ट्री का मतलब पेड़ और कोकोनट का मतलब होता है नारियल, मतलब 4 नारियल के पेड़। मेरे पास 4 नारियल के पेड़ थे। आई हैड 4 कोकोनट ट्रीज। हमारे पास 4 नारियल के पेड़ थे। वी हैड 4 कोकोनट ट्रीज। तुम्हारे पास 4 नारियल के पेड़ थे। यू हैड 4 कोकोनट ट्रीज। आपके पास 4 नारियल के पेड़ थे। यू हैड 4 कोकोनट ट्रीज। उनके पास 4 नारियल के पेड़ थे। दे हैड 4 कोकोनट ट्रीज। लड़कों के पास 4 नारियल के पेड़ थे। बॉयज़ हैड 4 कोकोनट ट्रीज। उस लड़के के पास 4 नारियल के पेड़ थे। ही हैड 4 कोकोनट ट्रीज। उस लड़की के पास 4 नारियल के पेड़ थे। शी हैड 4 कोकोनट ट्रीज। दीपिका के पास 4 नारियल के पेड़ थे। दीपिका हैड 4 कोकोनट ट्रीज। मेरे पड़ोसी के पास 4 नारियल के पेड़ थे। माई नेबर हैड 4 कोकोनट ट्रीज। उसकी बहन के पास 4 नारियल के पेड़ थे। हर सिस्टर हैड 4 कोकोनट ट्रीज। अब सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कि था नेगेटिव सेंटेंस। तो आपके पास में सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, गर्ल्स, ही, शी, अंजलि, राघव, अंजलि's ब्रदर। ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारे पास में है रोज़ प्लांट। रोज़ का मतलब होता है गुलाब और प्लांट का मतलब पौधा। मतलब मेरे पास गुलाब का पौधा नहीं था। स्टार्ट करें। मेरे पास गुलाब का पौधा नहीं था। आई डिड नॉट हैव अ रोज़ प्लांट। हमारे पास एक गुलाब का पौधा नहीं था। वी डिड नॉट हैव अ रोज़ प्लांट। तुम्हारे पास एक गुलाब का पौधा नहीं था। यू डिड नॉट हैव अ रोज़ प्लांट। आपके पास एक गुलाब का पौधा नहीं था। यू डिड नॉट हैव अ रोज़ प्लांट। उनके पास एक गुलाब का पौधा नहीं था। दे डिड नॉट हैव अ रोज़ प्लांट। लड़कियों के पास एक गुलाब का पौधा नहीं था। गर्ल्स डिड नॉट हैव अ रोज़ प्लांट। उस लड़के के पास एक गुलाब का पौधा नहीं था। ही डिड नॉट हैव अ रोज़ प्लांट। उस लड़की के पास एक गुलाब का पौधा नहीं था। शी डिड नॉट हैव अ रोज़ प्लांट। अंजलि के पास एक गुलाब का पौधा नहीं था। अंजलि डिड नॉट हैव अ रोज़ प्लांट। राघव के पास एक गुलाब का पौधा नहीं था। राघव डिड नॉट हैव अ रोज़ प्लांट। अंजलि के भाई के पास एक गुलाब का पौधा नहीं था। अंजलि's ब्रदर डिड नॉट हैव अ रोज़ प्लांट। अगला वर्ड है हमारे पास अ ब्यूटीफुल गार्डन, मतलब एक खूबसूरत बगीचा। मेरे पास एक खूबसूरत बगीचा नहीं था। आई डिड नॉट हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन। हमारे पास एक खूबसूरत बगीचा नहीं था। वी डिड नॉट हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन। तुम्हारे पास एक खूबसूरत बगीचा नहीं था। यू डिड नॉट हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन। आपके पास एक खूबसूरत बगीचा नहीं था। यू डिड नॉट हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन। उनके पास एक खूबसूरत बगीचा नहीं था। दे डिड नॉट हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन। लड़कियों के पास एक खूबसूरत बगीचा नहीं था। गर्ल्स डिड नॉट हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन। उस लड़के के पास एक खूबसूरत बगीचा नहीं था। ही डिड नॉट हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन। उस लड़की के पास एक खूबसूरत बगीचा नहीं था। शी डिड नॉट हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन। अंजलि के पास एक खूबसूरत बगीचा नहीं था।
था। अंजलि डिड नॉट हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन। राघव के पास एक खूबसूरत बगीचा नहीं था। राघव डिड नॉट हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन। अंजलि के भाई के पास एक खूबसूरत बगीचा नहीं था। अंजलि's ब्रदर डिड नॉट हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन। तो ये हो गई हमारी प्रीवियस क्लासेस की प्रैक्टिस। अब आज की क्लास में हम देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस जो हमें टू हैव वर्ब के थ्रू पास्ट में बनाना है। तो यहाँ पर है कि क्या मेरे पास एक खूबसूरत बगीचा नहीं था। इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। तो हमारे पास सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू, दे, चिल्ड्रन, ही, शी, पिंकी, मनीष, माई फियांसे। ठीक है। और आपके पास ऑब्जेक्ट है चॉपिंग बोर्ड। चॉपिंग बोर्ड जिस पर कि सब्ज़ी वगैरह काटी जाती है वो चॉपिंग बोर्ड कहलाता है। तो क्या मेरे पास एक चॉपिंग बोर्ड था। डिड आई हैव अ चॉपिंग बोर्ड। क्या हमारे पास चॉपिंग बोर्ड था। डिड वी हैव चॉपिंग बोर्ड। क्या तुम्हारे पास चॉपिंग बोर्ड था। डिड यू हैव चॉपिंग बोर्ड। क्या उनके पास चॉपिंग बोर्ड था। डिड दे हैव चॉपिंग बोर्ड। क्या आपके पास चॉपिंग बोर्ड था। डिड यू हैव चॉपिंग बोर्ड। क्या उनके पास चॉपिंग बोर्ड था। डिड दे हैव चॉपिंग बोर्ड। क्या बच्चों के पास चॉपिंग बोर्ड था। डिड चिल्ड्रन हैव चॉपिंग बोर्ड। क्या उस लड़के के पास चॉपिंग बोर्ड था। डिड ही हैव चॉपिंग बोर्ड। क्या उस लड़की के पास चॉपिंग बोर्ड था। डिड शी हैव चॉपिंग बोर्ड। क्या पिंकी के पास चॉपिंग बोर्ड था। डिड पिंकी हैव चॉपिंग बोर्ड। क्या मनीष के पास चॉपिंग बोर्ड था। डिड मनीष हैव चॉपिंग बोर्ड। क्या मेरे फियांसे के पास चॉपिंग बोर्ड था। डिड माई फियांसे हैव चॉपिंग बोर्ड। अगला वर्ड है हमारे पास में अ वाइट शर्ट, मतलब एक सफ़ेद रंग की शर्ट। शर्ट मीन्स कमीज जो पहना जाता है, जो अक्सर बॉयज़ पहनते हैं। ठीक है। तो वाइट शर्ट की बात हो रही है। क्या मेरे पास वाइट शर्ट था। डिड आई हैव वाइट शर्ट। क्या मेरे पास एक सफ़ेद शर्ट थी। डिड आई हैव अ वाइट शर्ट। क्या हमारे पास एक सफ़ेद शर्ट थी। डिड वी हैव अ वाइट शर्ट। क्या तुम्हारे पास एक सफ़ेद शर्ट थी। डिड यू हैव अ वाइट शर्ट। क्या आपके पास एक सफ़ेद शर्ट थी। डिड यू हैव अ वाइट शर्ट। क्या उनके पास एक सफ़ेद शर्ट थी। डिड दे हैव अ वाइट शर्ट। क्या बच्चों के पास एक सफ़ेद शर्ट थी। डिड चिल्ड्रन हैव अ वाइट शर्ट। क्या उस लड़के के पास एक सफ़ेद शर्ट थी। डिड ही हैव अ वाइट शर्ट। क्या उस लड़की के पास एक सफ़ेद शर्ट थी। डिड शी हैव अ वाइट शर्ट। क्या पिंकी के पास एक सफ़ेद शर्ट थी। डिड पिंकी हैव अ वाइट शर्ट। क्या मनीष के पास एक सफ़ेद शर्ट थी। डिड मनीष हैव अ वाइट शर्ट। क्या मेरे फियांसे के पास एक सफ़ेद शर्ट थी। डिड माई फियांसे हैव अ वाइट शर्ट। अब अगला वर्ड हमारे पास में आता है फ्लावर। फ्लावर का मतलब होता है फूल। तो क्या मेरे पास फूल थे। डिड आई हैव फ्लावर। क्या हमारे पास फूल थे। डिड वी हैव फ्लावर। क्या तुम्हारे पास फूल थे। डिड यू हैव फ्लावर। क्या आपके पास फूल थे। डिड यू हैव फ्लावर। क्या उनके पास फूल थे। डिड दे हैव फ्लावर। क्या बच्चों के पास फूल थे। डिड चिल्ड्रन हैव फ्लावर। क्या उस लड़के के पास फूल थे। डिड ही हैव फ्लावर। क्या उस लड़की के पास फूल था। डिड शी हैव फ्लावर। क्या पिंकी के पास फूल था। डिड पिंकी हैव फ्लावर। क्या मनीष के पास फूल था। डिड मनीष हैव फ्लावर। क्या मेरे फियांसे के पास फूल था। डिड माई फियांसे हैव फ्लावर। अगला वर्ड हमारे पास है अन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का मतलब होता है छाता। तो क्या मेरे पास एक अम्ब्रेला था। डिड आई हैव अन अम्ब्रेला। क्या हमारे पास एक अम्ब्रेला था। डिड वी हैव अन अम्ब्रेला। क्या तुम्हारे पास एक छाता था। डिड यू हैव एन अम्ब्रेला। क्या आपके पास एक अम्ब्रेला था। डिड यू हैव एन अम्ब्रेला। क्या उनके पास एक अम्ब्रेला था। डिड दे हैव एन अम्ब्रेला। क्या बच्चों के पास एक अम्ब्रेला था। डिड चिल्ड्रन हैव एन अम्ब्रेला। क्या उस लड़के के पास एक अम्ब्रेला था। डिड ही हैव एन अम्ब्रेला। क्या उस लड़की के पास एक अम्ब्रेला था। डिड शी हैव एन अम्ब्रेला। क्या पिंकी के पास एक अम्ब्रेला था। डिड पिंकी हैव एन अम्ब्रेला। क्या मनीष के पास एक अम्ब्रेला था। डिड मनीष हैव एन अम्ब्रेला। क्या मेरे फियांसे के पास एक अम्ब्रेला था। डिड माई फियांसे हैव एन अम्ब्रेला। अगला वर्ड हमारे पास में है अ ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच का मतलब होता है कलाई में बांधने वाली घड़ी। तो एक खूबसूरत घड़ी की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या मेरे पास एक खूबसूरत घड़ी थी। डिड आई हैव अ ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच। क्या हमारे पास एक खूबसूरत घड़ी थी। डिड वी हैव अ ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच। क्या तुम्हारे पास एक खूबसूरत घड़ी थी। डिड यू हैव अ ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच। क्या आपके पास एक खूबसूरत घड़ी थी। डिड यू हैव अ ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच। क्या उनके पास एक खूबसूरत घड़ी थी। डिड दे हैव अ ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच। क्या बच्चों के पास एक खूबसूरत घड़ी थी। डिड चिल्ड्रन हैव अ रिस्ट वॉच। क्या उस लड़के के पास एक खूबसूरत घड़ी थी। डिड ही हैव
अ ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच? क्या उस लड़की के पास एक खूबसूरत घड़ी थी? डिड शी हैव अ ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच? क्या पिंकी के पास एक खूबसूरत घड़ी थी? डिड पिंकी हैव अ ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच? क्या मनीष के पास एक खूबसूरत घड़ी थी? डिड मनीष हैव अ ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच? क्या मेरे फियांसे के पास एक खूबसूरत घड़ी थी? डिड माई फियांसे हैव अ ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच? अगला वर्ड है हमारे पास में कर्ली हेयर। कर्ली हेयर का मतलब होता है घुंघराले बाल, ठीक है। तो क्या मेरे बाल घुंघराले थे? डिड आई हैव कर्ली हेयर? क्या हमारे बाल घुंघराले थे? डिड वी हैव कर्ली हेयर? क्या तुम्हारे बाल घुंघराले थे? डिड यू हैव कर्ली हेयर? क्या आपके बाल घुंघराले थे? डिड यू हैव कर्ली हेयर? क्या उनके बाल घुंघराले थे? डिड दे हैव कर्ली हेयर? क्या बच्चों के बाल घुंघराले थे? डिड चिल्ड्रन हैव कर्ली हेयर? क्या उस लड़के के बाल घुंघराले थे? डिड ही हैव कर्ली हेयर? क्या उस लड़की के बाल घुंघराले थे? डिड शी हैव कर्ली हेयर? क्या पिंकी के बाल घुंघराले थे? डिड पिंकी हैव कर्ली हेयर? क्या मनीष के बाल घुंघराले थे? डिड मनीष हैव कर्ली हेयर? क्या मेरे फियांसे के बाल घुंघराले थे? डिड माई फियांसे हैव कर्ली हेयर? अगला वर्ड है हमारे पास में 2 पेयर्स ऑफ सैंडल्स। सैंडल जो लड़कियां पहनती हैं, बॉयज़ के भी सैंडल्स आते हैं, गर्ल्स के भी सैंडल्स आते हैं, दोनों के ही सैंडल्स आते हैं। तो 2 पेयर्स मतलब कि 2 जोड़े सैंडल की बात हो रही है। तो क्या मेरे पास 2 जोड़े सैंडल्स थे? डिड आई हैव 2 पेयर्स ऑफ सैंडल्स? क्या हमारे पास 2 जोड़े सैंडल्स थे? डिड वी हैव 2 पेयर्स ऑफ सैंडल्स? क्या तुम्हारे पास 2 जोड़ी सैंडल्स थे? डिड यू हैव 2 पेयर्स ऑफ सैंडल्स? क्या आपके पास 2 जोड़ी सैंडल्स थे? डिड यू हैव 2 पेयर्स ऑफ सैंडल्स? क्या उनके पास 2 जोड़ी सैंडल्स थे? डिड दे हैव 2 पेयर्स ऑफ सैंडल्स? क्या बच्चों के पास 2 जोड़ी सैंडल्स थे? डिड चिल्ड्रन हैव 2 पेयर्स ऑफ सैंडल्स? क्या उस लड़के के पास 2 जोड़ी सैंडल्स थे? डिड ही हैव 2 पेयर्स ऑफ सैंडल्स? क्या उस लड़की के पास 2 जोड़ी सैंडल्स थे? डिड शी हैव 2 पेयर्स ऑफ सैंडल्स? क्या पिंकी के पास 2 जोड़ी सैंडल्स थे? डिड पिंकी हैव 2 पेयर्स ऑफ सैंडल्स? क्या मनीष के पास 2 जोड़ी सैंडल्स थे? डिड मनीष हैव 2 पेयर्स ऑफ सैंडल्स? क्या मेरे फियांसे के पास 2 जोड़ी सैंडल्स थे? डिड माई फियांसे हैव 2 पेयर्स ऑफ सैंडल्स? अगला वर्ड हमारे पास में है योर फ़ोन नंबर, मतलब आपका फ़ोन नंबर 958902 ऐसा जो फ़ोन नंबर होता है 10 डिजिट का, उस फ़ोन नंबर की बात हो रही है। तो क्या मेरे पास तुम्हारा फ़ोन नंबर था? योर फ़ोन नंबर की बात हो रही है। तो क्या मेरे पास तुम्हारा फ़ोन नंबर था? डिड आई हैव योर फ़ोन नंबर? क्या हमारे पास तुम्हारा फ़ोन नंबर था? डिड वी हैव योर फ़ोन नंबर? क्या तुम्हारे पास मेरा फ़ोन नंबर था? तुम्हारे पास तुम्हारा फ़ोन नंबर तो प्रैक्टिस नहीं ना कर सकते हैं, तो मेरा फ़ोन नंबर था। क्या तुम्हारे पास मेरा फ़ोन नंबर था? डिड यू हैव माई फ़ोन नंबर? क्या आपके पास मेरा फ़ोन नंबर था? डिड यू हैव माई फ़ोन नंबर? क्या उनके पास तुम्हारा फ़ोन नंबर था? डिड दे हैव योर फ़ोन नंबर? क्या बच्चों के पास तुम्हारा फ़ोन नंबर था? डिड चिल्ड्रन हैव योर फ़ोन नंबर? क्या उस लड़के के पास तुम्हारा फ़ोन नंबर था? डिड ही हैव योर फ़ोन नंबर? क्या उस लड़की के पास तुम्हारा फ़ोन नंबर था? डिड शी हैव योर फ़ोन नंबर? क्या पिंकी के पास तुम्हारा फ़ोन नंबर था? डिड पिंकी हैव योर फ़ोन नंबर? क्या मनीष के पास तुम्हारा फ़ोन नंबर था? डिड मनीष हैव योर फ़ोन नंबर? क्या मेरे फियांसे के पास तुम्हारा फ़ोन नंबर था? डिड माई फियांसे हैव योर फ़ोन नंबर? अगला वर्ड है हमारे पास में अ न्यू टॉय। टॉय का मतलब होता है खिलौना। एक नए खिलौने की बात हो रही है यहाँ पर। तो क्या मेरे पास एक नया खिलौना था? डिड आई हैव अ न्यू टॉय? क्या हमारे पास एक नया खिलौना था? डिड वी हैव अ न्यू टॉय? क्या तुम्हारे पास एक नया खिलौना था? डिड यू हैव अ न्यू टॉय? क्या उनके पास एक नया खिलौना था? डिड दे हैव अ न्यू टॉय? क्या बच्चों के पास एक नया खिलौना था? डिड चिल्ड्रन हैव अ न्यू टॉय? क्या उस लड़के के पास एक नया खिलौना था? डिड ही हैव अ न्यू टॉय? क्या उस लड़की के पास एक नया खिलौना था? डिड शी हैव अ न्यू टॉय? क्या पिंकी के पास एक नया खिलौना था? डिड पिंकी हैव अ न्यू टॉय? क्या मनीष के पास एक नया खिलौना था? डिड मनीष हैव अ न्यू टॉय? क्या मेरे फियांसे के पास एक नया खिलौना था? डिड माई फियांसे हैव अ न्यू टॉय? अगला वर्ड है हमारे पास में अ बाथ टब। बाथ टब ये जो है ना, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोग जो हैं वो बाथरूम में पानी से, बाल्टी में पानी भर के और उसके बाद उससे नहीं नहाते हैं, या फिर शावर से डायरेक्ट नहीं नहाते, वो लोग बाथ टब में नहाते हैं, जिसमें डूब करके नहाया जाता है, उसको कहते हैं बाथ टब। ठीक है, जैसे बच्चों को टब में नहलाया जाता है ना, वैसे बड़े लोग टब में नहाते हैं, उस टब को कहते हैं बाथ टब। तो बात हो रही है एक बाथ टब की। तो क्या मेरे पास एक बाथ टब था? डिड आई हैव अ बाथ टब? क्या हमारे पास एक बाथ टब था? डिड वी हैव अ बाथ टब? क्या तुम्हारे पास एक बाथ टब था? डिड यू हैव अ बाथ टब?
क्या आपके पास एक बाथ टब था? डिड यू हैव अ बाथ टब? क्या उनके पास एक बाथ टब था? डिड दे हैव अ बाथ टब? क्या बच्चों के पास एक बाथ टब था? डिड चिल्ड्रन हैव अ बाथ टब? क्या उस लड़के के पास एक बाथ टब था? डिड ही हैव अ बाथ टब? क्या उस लड़की के पास एक बाथ टब था? डिड शी हैव अ बाथ टब? क्या पिंकी के पास एक बाथ टब था? डिड पिंकी हैव अ बाथ टब? क्या मनीष के पास एक बाथ टब था? डिड मनीष हैव अ बाथ टब? क्या मेरे फियांसे के पास एक बाथ टब था? डिड माई फियांसे हैव अ बाथ टब? तो ये थी आज की क्लास में। तो इसी तरह से प्रैक्टिस आपको करना है। इससे पहले जो भी वर्ड्स हैं आप उनको भी यहाँ पर पुट करके चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे। बाय बाय।